हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू न्यूक्लियम फोरम। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले से बेहतर ना हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये वीडियो का तो काफ़ी बेसब्री से इंतजार रहा होगा आपको कि कब कहाँ कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाते हैं। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे थे पार्ट 1 के, ठीक है। तो वो पार्ट 1 के यानी जितने भी फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर्स थे और इनऑर्गेनिक के थे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने वहाँ पर दिए थे। तो वो वीडियो को एक बार देख लीजिएगा। उसके लिए मैंने यहाँ पर वो आई बटन दिया है, उस पर क्लिक करिए, वो वीडियो देख लीजिए। उसके बाद में ये जो अभी सेकंड पार्ट है इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं। तो सेकंड पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट से। तो देखिए ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट में सबसे पहला जो टॉपिक मैंने रखा है, और ये टॉपिक ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। 2 मार्क्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोल्ड लेटर में लिखा है मैंने वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके। सो एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर का 5 to 6 पॉइंट्स है। पूरे पॉइंट लिखना डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्किप मत करिएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो उसके बाद में देखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। और फिजिकल प्रॉपर्टी जो चैप्टर्स में है लाइक एटॉमिक रेडियस हो गया, मेटालिक कैरेक्टर हो गया, आयनाइजेशन एंथैल्पी है। ये जो एटॉमिक रेडियस, मेटालिक कैरेक्टर, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मेटालिक कैरेक्टर जो भी रहेगा है ना, नॉन मेटालिक वगैरह इनमें से कोई 1-2 मार्क के लिए पूछा जाने का चांस है, ठीक है। बट 99.99% टाइम तो यही पॉसिबल है कि एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम और कॉपर का पूछा जाएगा। अगर वो नहीं आता है तो फिर बचते हैं ये। बट यहाँ पे खेल खत्म नहीं होता, यहाँ पे और एक टॉपिक है और ये है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट। दोनों का मेथड ऑफ प्रिपरेशन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर दोनों का केमिकल रिएक्शन 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर दोनों का यूजेस। पोटेशियम डाइक्रोमेट में स्ट्रक्चर भी आपको पूछा जा सकता है, या फिर पोटेशियम परमैंगनेट का भी। पर पोटेशियम परमैंगनेट का स्ट्रक्चर काफ़ी आसान है, डाइक्रोमेट का स्ट्रक्चर आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का प्रेफरेबली पूछा जाएगा, और केमिकल रिएक्शन अगर पूछना होगा तो पोटेशियम परमैंगनेट का पूछा जाएगा। पर केमिकल रिएक्शन पूरा का पूरा पोटेशियम डाइक्रोमेट का पूछा जाने का चांस है। और अगर इंडिविजुअल पूछना रहा 1-1 मार्क के लिए कि व्हाट इज द एक्शन ऑफ आयरन ऑन पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह, तो फिर वो पोटेशियम परमैंगनेट के लिए सुटेबल है, ठीक है। या फिर दोनों के यूजेस, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये दोनों जो है ना इसको कंप्लीट पढ़िए। इनमें से कोई भी कैरेक्टर कुछ भी पूछा जा सकता, कुछ भी, एनीथिंग। तो बेटर है इसको पूरा प्रिपेयर करिए। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शंस, यूजेस, स्ट्रक्चर, सब जो भी जनरल कैरेक्टर्स होंगे सब प्रिपेयर करिए, 2 में से किसी एक को। उसके बाद में ये थोड़ा सा अभी तक पूछा गया नहीं है, तो आयरन का एक्सट्रैक्शन पूछे जाने के चांसेस है। इसके पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स नाम का चैप्टर था, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स। वो चैप्टर डिलीट कर दिए, वो चैप्टर का एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर ऐड कर दिया आपको इस चैप्टर में। सो एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन जो कि टेक्स्ट बुक नंबर 178 पे है, 179 और 180 पे, ये तीनों पेजेस पे जितना भी टॉपिक है पूरा क्लियर करिए। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। पेज नंबर 178, 179, 180 काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए, ठीक है। तीनों पेजेस आपको वर्ड टू वर्ड भी याद हो गए ना, चल जाएगा। 1 ही साल तो तकलीफ लेना है, 1 साल भी नहीं बचे, कुछ चंद दिन बचे हैं, ठीक है। देन ये पूछे जाने की इस बार थोड़े से चांसेस कम है। मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा तो है पर चांसेस कम है, ठीक है। कम क्यों है वो आपको बाद में बताऊंगा मैं। सो डिफरेंस बिटवीन लैंथेन एंड एक्टिनाइट फिर भी याद करके रखिए। अच्छा वो भी बहुत आसान पॉइंट है, काफ़ी आसान पॉइंट है। इसके पहले के एग्जाम में इसके बीच में सिमिलैरिटीज पूछी गई थी, इसीलिए मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके डिफरेंस रखा है। पर अगर इसके पहले के एग्जाम में सिमिलैरिटी पूछी गई है तो ये
पूछे जाने के चांसेस थोड़े से कम रह सकते हैं, क्योंकि एक ही टॉपिक के ऊपर में बहुत बार क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं बोर्ड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांजिशन, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स का। और कोई टॉपिक है? हाँ यस, ये तो था ही। ठीक है, लेंथेनेट एक्टिनेट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में देखिए, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैलकुलेशन के लिए पूछा जा सकता है किसी भी मेटल का, वो Cu++ हो, Na++ हो, Fe++ हो, या फिर और कोई भी। एटॉमिक नंबर दिया रहेगा, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आपको कैलकुलेट करना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पे आपको पता चल जाएगी पॉजिटिव चार्जेस से, वो आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछेंगे। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और उसके ड्रॉबैक्स इस साल मार्च 2023 के लिए पूछे जाने के चांसेस थोड़े से ज़्यादा है, प्रिपेयर करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो उसके बाद ये है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के पोस्टुलेट्स पूछे जा सकते हैं, या फिर इससे रिलेटेड एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी के पूछने के चांसेस कम रहेंगे, बहुत कम रहेंगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अगर पूछना होगा तो वो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यहाँ पे पूछने के चांसेस तो फिर कम हो जाते हैं। अब बचता है लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, है ना, लिगैंड आइसोमेरिज्म वगैरह। तो वो 1-1 मार्क के लिए है, मुझे नहीं लगता चैप्टर उतना ज़्यादा वेटेज का नहीं है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पूछा जा सकता है अलग अलग कोऑर्डिनेशन नंबर्स के लिए। ठीक है, प्रिफरेबली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसके लिए प्रिपेयर करिएगा। देन मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हर साल पूछा जाता है, मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन है ना, μ=√n(n+2) bm वगैरह, वो जो भी है वो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं इस साल। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन देखिएगा। ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे निकेल, टेट्राकार्बोनिल निकेल हो, या फिर टेट्राक्लोरो निकेल हो, या फिर टेट्राक्लोरो कॉपर हो वगैरह, जो भी रहेगा वो हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म में स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, वो कंप्लीट हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस आपको लिखनी होगी। 2 मार्क्स के लिए ये 1 या फिर 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ये स्पेशली 1 मार्क के लिए पूछा जाएगा सिंगल लाइन क्वेश्चन वाले में, है ना, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो ज्योमेट्री जो है ना, ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, कलर प्रॉपर्टीज मुझे नहीं लगता इस साल पूछेंगे, और अगर कलर प्रॉपर्टी नहीं पूछते ना तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, बहुत ज़्यादा चांस है पूछे जाने के। ठीक है, तो ये चैप्टर फिनिश हुआ। हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन आता है। अब जैसा कि हमने भी जब केमिस्ट्री के एग्ज़ाम दिए थे, तो जो अभी क्वेश्चन आपके सामने आएगा ये हमें भी आया था, उसके बाद के एग्ज़ाम में भी आया था, उसके भी बाद के एग्ज़ाम में आया था, शायद आपके पापा ने भी दिए होंगे ना, उनको भी आया होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है और आप शायद समझ गए होंगे कि वो कौन है। एग्जैक्टली वो है SN1 SN2। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ सकते हैं, दोनों में से किसी एक का यूजेस पूछ सकते हैं, दोनों में से किसी एक का 1 मार्क के लिए एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, या फिर दोनों में से किसी एक का मैकेनिज्म पूछ सकते हैं डिटेल में। 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है, 2 मार्क्स के लिए भी, 1 मार्क के लिए भी, कुछ भी हो सकता है इसके लिए, कुछ भी। SN1 SN2 काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए। आप अगर मुझसे पूछते होंगे कि इस साल कौन सा, दोनों तो है इंपॉर्टेंट, बट दोनों में से भी और कौन सा, SN1 वो प्रिपेयर करिए। ठीक है, SN2 भी करिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, देन सेट-ज़ेप्स रूल विथ एग्जाम्पल, 1 मार्क के लिए पूछे, 2 मार्क के लिए पूछे, सेट-ज़ेप्स रूल आपको एग्जाम्पल लिखना पड़ेगा। ठीक है, देन उसका ही भाई मार्कोनिकॉफ्स रूल। अब सेट-ज़ेप्स रूल, मार्कोनिकॉफ्स रूल, दो में से कोई एक। मार्कोनिकॉफ्स आएगा 2 मार्क के लिए तो कंपलसरी आएगा, इसका स्टेटमेंट देकर फ़ायदा नहीं है, इसका भी एग्जाम्पल लिखना होगा, इसका भी एग्जाम्पल लिखना होगा। ठीक है, देन फिंगरस्टेन रिएक्शन हैलोजन एक्सचेंज मेथड में और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंगरस्टेन का
पूछा जाने का चांसेस थोड़ा सा कम रहेगा, स्वार्ट्स का पूछा जाने का चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है। हाइड्रोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन में दूसरा है सैंडमेयर्स रिएक्शन। ठीक, देन वो उतनी तो मुझे नहीं लगती इंपॉर्टेंट। ऑप्टिकल एक्टिविटी को काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर SN1 SN2 का 2 मार्क के लिए आया ना, 3 मार्क के लिए मैकेनिज्म नहीं पूछा, तो फिर तो ऑप्टिकल एक्टिविटी आना ही है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी लैक्टिक एसिड के लिए या फिर 2-क्लोरोब्यूटेन, दो में से किसी एक के लिए, ठीक है, वो पूछा जाने का चांसेस है। देन कैरेक्टर ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड, मुझे नहीं लगता ये आएगा, पर मैंने इसको रख दिया है, प्रिपेयर करके रखिएगा। देन यूजेस ऑफ सम कंपाउंड्स स्पेशली DDT, बहुत सारे कंपाउंड्स आपके सबसे बैक साइड के पेजेस में है, टेक्स्ट बुक के सबसे बैक साइड के पेज में देखिए, सबसे बैक मीन्स चैप्टर का सबसे बैक साइड पेज, वो पेज पे बहुत सारे कंपाउंड्स का 3-4 कंपाउंड्स का ना आपको यूजेस दिया है। DDT का स्ट्रक्चर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर इसके यूजेस। तो अगर यूजेस पूछे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना कंपलसरी रहेगा, याद रखिए, मार्क्स मत कटने दीजिए। ये हो गया हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। उसके बाद में आता है आपका फेवरेट, है ना, अल्कोहल नहीं, चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, अल्कोहल फिनॉल ईथर। अब अल्कोहल फिनॉल ईथर में ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 3 मार्क्स के लिए, अब वो PCC के साथ में हो या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में हो, वो टाइम पे देख लीजिएगा कि सवाल कैसे आता है। PCC के साथ में अगर पूछेंगे तो वो लिखिएगा, या फिर वो पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में तो वो लिखिएगा। पर ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल 3 मार्क्स के लिए ज़्यादा आने के चांसेस है। रेमर-टेमन रिएक्शन, है ना, तो रेमर-टेमन रिएक्शन को भी प्रिपेयर करिए। विलियमसन सिंथेसिस ईथर का, ये ज़्यादा चांसेस है आने का। ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, विलियमसन सिंथेसिस, ये भी आ सकता है। ठीक है। देन बाद में आता है अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको खुद को पता है कि कौन से इंपॉर्टेंट है। उसमें से सबसे पहला टोलेंस रिएजेंट, नो डाउट, है ना, अमोनिया का सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, आपका फेवरेट टोलेंस रिएजेंट, सिल्वर मिरर टेस्ट, है ना। देन फेलिंग सॉल्यूशन, दो में से कोई एक। शिफ्ट रिएजेंट ना पूछे जाने के चांसेस बहुत ही कम रहते, थियोरेटिकल पोर्शन है, रिएक्शन है नहीं। फिलिंग सॉल्यूशन टोलेंस रिएजेंट की रिएक्शंस है, तो ये 2 मार्क के लिए पूछेंगे। ठीक है, सिर्फ नाम लिखकर चलेगा नहीं, केमिकल कौन से है करके आपको पूरा रिएक्शन लिखना होगा, और आसान है। अल्डोल कंडेंसेशन मुझे नहीं लगता आएगा, और अगर आ भी जाता है तो क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन आएगा, सिंपल अल्डोल कंडेंसेशन नहीं आएगा। तो अगर सिंपल वाला अल्डोल कंडेंसेशन नहीं आता है तो भैया कैनिज़रोस रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। कैनिज़रोस रिएक्शन काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, चलो उसके बाद गैब्रायल थैलामाइड सिंथेसिस, ये भी अच्छे से प्रिपेयर करिए। हॉफमन्स ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, अल्किलेशन ऑफ अमाइन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन में मुझे सिर्फ यही टॉपिक इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने उसका सेपरेट नाम ना देकर इसी चैप्टर में इसको ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अल्किलेशन ऑफ अमाइन ये कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन का है, 2 मार्क के लिए आ सकता है। हॉफमन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन 2 मार्क के लिए, गैब्रायल थैलामाइड सिंथेसिस 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए टोलेंस रिएजेंट आ सकता है, 2 मार्क के लिए फिलिंग सॉल्यूशन आ सकता है। ठीक है, देन हिंसबर्ग टेस्ट मुझे नहीं लगता आएगा, बट हिंसबर्ग टेस्ट में जो केमिकल रिएजेंट इस्तेमाल होता है ना, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, उसका स्ट्रक्चर याद करके रखिए। देन उसके बाद में है बायोमोलिक्यूल, बायोलॉजिकल, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे ना बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर पूरे प्रिपेयर करो। फ्रुक्टोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रक्चर पूरा अच्छे से प्रिपेयर करो। माल्टोज, लैक्टोज, सेलोबायस, सुक्रोज, 4 में से किसी एक का कैरेक्टर विथ स्ट्रक्चर 2 मार्क के लिए पक्का पूछा जाएगा। एनीवन, 4 में से कोई एक। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टेट में, कुछ स्टेट्स में, अलग अलग जो स्टेट्स होता है ना, यूपी, MP है, बिहार, छत्तीसगढ़ है, जो भी है, झारखंड वगैरह, तो सेलोबायस और सुक्रोज मुझे लगता है वो डिलीट कर दिए। तो कुछ स्टेट में अगर डिलीट नहीं किए तो इनको प्रिपेयर करिए, कुछ स्टेट में अगर डिलीट है तो जो बचे हुए 2 स्ट्रक्चर रहेंगे ना, फिर 2 में से एक तो भाई पक्का समझ लीजिएगा। ठीक है, देन प्रोटीन का प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर तो ड्रॉ करने के लायक है ही नहीं, उसके बारे में ज़्यादा डिटेल है भी नहीं।
प्राइमरी स्ट्रक्चर प्रिफरेबली पूछा जा सकता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मुझे नहीं लगता। ठीक है, यहाँ पे और एक टॉपिक है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, मुझे नहीं लगता वो पूछेंगे, पर आप प्रिपेयर करके रखिए। ठीक है, देन बायोमोलिक्यूल में यूजेस ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम की यूजेस काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करिए, ये ज़्यादातर आने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, देन अब ये देखिए, ये सवाल है ना, अब न्यूक्लियोसाइड का शॉर्ट नोट 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर न्यूक्लियोसाइड का डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है। एंड ऑल्सो सेम थिंग अप्लाइड टू न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड भी 2 मार्क के लिए शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, या फिर न्यूक्लियोसाइड 1 मार्क के लिए डेफिनेशन भी 1 मार्क के लिए पूछे, 2 मार्क के लिए पूछे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना, न्यूक्लियोटाइड्स का भी, न्यूक्लियोसाइड्स का भी। न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पूछे तो न्यूक्लियोसाइड का ही स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में पूछे तो न्यूक्लियोटाइड का ही स्ट्रक्चर, पर वो आ जाएगा न्यूक्लियोसाइड का। ठीक है, देन अगर आपको शॉर्टनोट नहीं पूछते हैं तो फिर इन्हीं का आपको डिफरेंस पूछा जा सकता है। ये चैप्टर का इतना ही लाइक है। अगर शॉर्ट नोट नहीं आता है तो फिर दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में क्या डिफरेंस है। उसके बाद में देखते हैं पॉलीमर चैप्टर में। पॉलीमर चैप्टर में भाई नायलॉन 6, हम नायलॉन 6 का स्ट्रक्चर 1 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, या फिर नायलॉन 6 का मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा जा सकता है, या फिर यूजेस 2 मार्क्स के लिए। सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा तो 1 मार्क के लिए, स्ट्रक्चर के अलावा बाकी और कुछ पूछते हैं तो सिर्फ स्ट्रक्चर पूछा तो 1 मार्क के लिए, स्ट्रक्चर के अलावा और कुछ पूछते हैं तो फिर वो 2 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, अब वो नायलॉन 6 भी हो सकता है, नायलॉन 6 भी हो सकता है, या फिर अच्छा जो तीसरा है ना, ये एक नया टॉपिक ऐड हुआ है एंड दैट इज नेम्ड एज विस्कोज रेयन। अब ये जो विस्कोज रेयन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं है, नया टॉपिक ऐड हुआ है। ज़रूर वो सोचेंगे कि अगर टॉपिक नया है तो स्टूडेंट प्रिपरेशन करेंगे, तो क्यों ना हम इसे थोड़ा सा एक एड ऑन मार्क्स मिल जाए स्टूडेंट्स को, इसलिए वो दे सकते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट करके लिखा है मैंने। ठीक है, देन PHBV, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटेरेट को बीटा हाइड्रोक्सी वैलेरेट, इसका आपको केमिकल रिएक्शंस पूछा जा सकता है 1 मार्क के लिए। पॉलीमर यहाँ तक मुझे लगता फिनिश। ठीक है, उसके बाद में आता है लास्ट। ठीक है, अब लास्ट चैप्टर में मुझे लगता 2 डेफिनेशन पूछेंगे, नैनो साइंस, नैनो टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं लगता पूछेंगे। बट अगर इस चैप्टर में आपको कुछ कैलकुलेट करने के लिए बोलेंगे तो वो एक ही टॉपिक है, एंड इट्स अ परसेंटेज एटम इकोनॉमी, है ना, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल सकते हैं। देन व्हाट इज नैनो मटेरियल, ये सवाल आ सकता है 1 मार्क के लिए। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो मटेरियल 2 मार्क के लिए, या फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी 2 मार्क के लिए, तो ये आ सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया इस वीडियो में पार्ट 2 का कंप्लीट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा रोल फिनिश हुआ। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट लक, गुड लक। ठीक है, तो अब आप तो 12th निकल जाएंगे, हो सकता है आपका और मेरा यहाँ पे रिश्ता फिनिश हो जाएगा, पर ऐसा नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, हम देखेंगे कभी मुलाकात हो पाई या फिर आपसे बातचीत हो पाई तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आया। फ्यूचर में कभी आपको ऐसा लगा कि कुछ शेयर करना है तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज या फिर टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपने साइड से दे दिए हैं, काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को काफ़ी अच्छे से थोरोली डिटेल में जान लीजिए, मगअप कर लीजिए, जो चाहे वो करिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएंगे ही, गारंटी नहीं, बट मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ, मैं जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, आगे का लाइन आपको पता है। ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके सामने रख दिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए। देखिए दुनिया में ना सिर्फ 3 ही लोग हैं, मम्मी, पापा एंड टीचर्स। ये 3 लोगों को ही बहुत खुशी होती है कि अगर आप लाइफ में कुछ बन जाए, चौथा और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है ही नहीं, ये 3 लोगों को ही खुशी होती है। तो मैं चाहता हूँ बहुत अच्छा स्कोर आए,
और अगर ऐसा हुआ कि आपने मेरे वीडियो का प्रिपरेशन करके काफ़ी अच्छे से स्कोर ला लिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बहुत खुशी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वीडियो को ज़्यादा लेंथी नहीं करते, मैं यहाँ पर स्टॉप कर देता हूँ। अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पेपर सॉल्व करिएगा और अपना पूरा एफर्ट्स लगाइए, 100% दीजिए। और कुछ अगर हेल्प लगती है कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हमारे नए वीडियोस जो रेगुलर बेसिस पे चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। आपके लिए अलविदा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।